हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस जो 2 पॉइंट्स हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एज यू नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोइट हैं और अपनी जो कंपोजिशंस हैं वो जो है इनकी जो कंपोजिशंस हैं वो नेचर के सराउंडिंग होती है। तो लेट्स गेट इट स्टार्ट। सबसे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो की चर्चा करेंगे। मैं आपको पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ जहाँ मैंने पीडीएफ जो है सेव करके रखी है। अब हम आ गए हैं डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी पोएम है, नेचर से रिलेटेड पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक नेचर पोइट हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी। पॉइट कह रहे हैं द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक क्रो ने शूक डाउन ऑन मी। शूक मतलब हिला करके, सेक हिलाना, सूक हिला करके, डाउन नीचे गिराया, ऑन मी मुझ पर, क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो की डस्ट, स्नो के कण, ये कह सकते हैं, स्नो के बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है एक पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक। एक विषैला पेड़ है, जहरीला पेड़ है और निश्चित रूप से ये जो है इस समय जो ये हेमलॉक ट्री है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सैडनेस को, जो पोइट की सैडनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। पोइट की जो डिप्रेस्ड सिचुएशन है, जो पोइट जिस तरह से डिसअपॉइंटेड है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। मैं ये कह सकता हूँ, आई मीन इट अ हेमलॉक ट्री हेयर स्टैंड्स फॉर द सैडनेस ऑफ द पोइट। ओके, तो जिस प्रकार से एक कौवे ने, कौवा कहाँ बैठा हुआ है? वेयर इज द क्रॉ सीटिंग? तो द क्रॉ इज सीटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑन ए ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री। तो कौवा जो है एक हेमलॉक पेड़ के जो है पेड़ में बैठा हुआ है और ये एक पॉइजनस पेड़ है जो रिप्रेजेंट करता है पोइट की सैडनेस को। पोइट इज सैड, जो है पोइट दुखी है, पोइट डिसअपॉइंटेड है, निराश है। ओके, वो होपफुल नहीं है, उसने आशा छोड़ दी है। जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है। तो जिस तरह से एक कौवे ने जो है डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो पोइट पे गिराई, अब तक पोइट जो है पूरी तरह से निराशा में है। हैज़ गिवन माई हार्ट, पोइट कह रहा है इस चीज़ ने मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है पोइट के लिए जो है एक बीम है, किसकी? होप की, यानी ए रे ऑफ होप कह सकते हैं, यानी आशा की एक किरण है। और जिस तरह से डस्ट ऑफ स्नो हेयर स्टैंड्स फॉर होप, तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? होप को। तो जो है इस डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया? हैज़ गिवन पोइट्स हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे क्या हुआ? पोइट का जो है ना, पोइट का कन्वर्जन हो गया। पोइट जो है, जो अब तक निराशा में था, अब वो होपफुल हो गया। अब उस जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होने लगा। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। और पोइट कह रहे हैं कि दिन का कुछ हिस्सा सेव कर लिया। आई हैड रूड, रूड का अर्थ होता है जो मैं, मतलब जो है पछतावे में, है ना,
जो है गवा दिया था मैंने, ठीक है। तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, डे का कुछ पार्ट जो है सेव कर लिया, इस वजह से जो मैं वैसे ही जो है रेपेंट करके यानी पछतावे में जो है सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, ठीक है, जो मैं ऐसे ही गवा देता, ठीक है। तो ये आपकी पहली पोएम थी। देखो इसमें दे रखा है, ग्लॉसरी में जो दे रखा है, हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो एक विशेला पेड़ होता है बेटा, जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स आते हैं। और रूड हेल्ड इन रिग्रेट, यानी रिग्रेट में जो है पूरा दिन जो है रिग्रेटिंग में जाने वाला था, ठीक है, पछतावे में जाने वाला था, लेकिन फिर कुछ हिस्सा बचा लिया। तो कहने का आशय ये है, शुरुआती लाइन में जो है पोइट जो है, जो शुरू का स्टेंजा है, जो पहला स्टेंजा है, इस पोएम के पहले स्टेंजा में जो है जो 4 लाइन दे रखी हैं, ठीक है। इसमें पोएम जो है निराशा में डूबा हुआ है, जो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है नकारात्मक है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कहीं से उसे डस्ट ऑफ स्नो यानी एक आशा की किरण दिखाई देती है, और उसी से जो है वो उसका जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। और फिर उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, वह हिस्सा बचा लिया जो हिस्सा भी वो जो है रिग्रेट करके जो है निकाल देता। तो ये आपकी पोएम थी। बस ये पोएम में इससे अधिक कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सेकंड पोएम है उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। और हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। हाँ, तो ये फायर एंड आइस है। देखो फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखो पॉइंट कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं, यानी सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड की एंडिंग होगी फायर से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की एंडिंग आइस से होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स। थर्ड लाइन में, पहले स्टेंजा की थर्ड लाइन में पॉइंट कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं डिजायर्स को टेस्ट कर चुका हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग फायर को फेवर करते हैं, कि फायर से जो है डिस्ट्रक्शन जो है वर्ल्ड का हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की एंडिंग की बात हो रही है। पॉइंट जो है इज टॉकिंग अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड की एंडिंग कैसे होगी, इसके बारे में अपने थॉट्स कन्वे कर रहा है पॉइंट, कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड फायर से एंड होगा, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग आइस से एंड होगा। लेकिन जहाँ तक मैं डिजायर को जानता हूँ, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक डिजायर की बात है, डिजायर को मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड की एंडिंग फायर से होगी। तो यहाँ पर देखो फायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फायर जो है यहाँ पर डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। और फायर जो है डिजायर क्या होती है, इच्छा, महत्वाकांक्षा, ग्रीड होता है लालच। फिर अवायस होता है लोभ। देखो नीचे भी दे रखा है यहाँ पे, देखो ग्रीड, अवायस, क्रूअल्टी, लस्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि फायर रिप्रेजेंट किसको करती है, डिजायर को, इच्छा को, ग्रीड लालच को, ठीक है, अवायस लोभ को, लस्ट भी जो है
जो है लोलुपता होती है, जो है चीज़ों को पाने की वासना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट यही है कि वो डज फायर स्टैंड हेयर फॉर, कि फॉर वॉट डज द फायर स्टैंड हेयर, कि फायर यहाँ पर किसके लिए आया है। तो आपको बस यही लिखना है कि फायर जो है स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, अवायस, लस्ट। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है लेकिन अगर वर्ड को 2 बार पेरिश होना हो, इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है इसको नष्ट होना हो, पेरिश मतलब नष्ट होना, डाई, मरना। अगर वर्ड को ट्वाइस 2 बार एंड होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, पॉइंट कह रहे हैं मैं जानता, मैं सोचता हूँ कि मैं हेट को भी अच्छे से जानता हूँ। हेट क्या होती है? घृणा, हेट्रेड, है ना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, है ना। डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ड की एंडिंग के लिए, है ना, द एंडिंग ऑफ द वर्ड आइस विल बी, वुड बी सफायस, कि जो है बर्फ जो है आइस है वो भी, सफायस का मतलब होता है सफिशियंट होना, बी सफिशियंट, है ना। तो वो भी जो है सफिशियंट होगी। तो यहाँ पर आइस जो है स्टैंड्स फॉर हेट, हेट्रेड, कोल्डनेस, ओके, रूखापन, इनडिफरेंस, है ना, उदासीनता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, रिजिडिटी, कठोरता के लिए यहाँ पर आया है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, पोइट ने अपने थॉट्स कन्वे किए हैं, थॉट एक्सप्रेस किए हैं, किसको लेकर? फायर और आइस को लेकर के, डिजायर्स को लेकर के, हेट्रेड को लेकर के, और बताया है कि फायर जो है एक डिजायर जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है वर्ड की एंडिंग के लिए, लेकिन एक आइस भी जो है ना वर्ड की एंडिंग ला सकती है। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगा, यहाँ पर जो आपके देखो यहाँ पर दे रखा है थिंकिंग अबाउट द पोएम में, देखो फॉर फ्रॉस्ट, यानी ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फायर और आइस किसके सिंबॉलिक है। ठीक है, तो देखो फायर के लिए जैसे डिजायर है, ठीक है, ग्रीड है, अवैस है, लस्ट है, ठीक है, और आइस के लिए देखो जैसे हेट्रेड है, ठीक है, कोल्डनेस है, इंडिफरेंस है, और उसके बाद इनसेंसिटिविटी है, रिजिडिटी है, ओके, और फिर जो है जो हेट्रेड है वो लीड्स टू इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, ठीक है, उसके बाद में फ्यूरी, कॉन्फ्लिक्ट, क्रूलिटी, ये सारे जो है आइस के सिंबॉलिक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की पोएम जो है प्राप्त करने के लिए, इसी तरह के पोएम के ट्रांसलेशन, इसी तरह की पोएम को सीखने के लिए आप लगातार मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।